नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय कुमार। आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिटारा चैनल को। तो चलिए दोस्तों, राज कॉमिक्स में नारी शक्ति की प्रतीक शक्ति की शानदार कॉमिक्स को शुरू करते हैं, जिसका नाम है पवन पुत्री। तो आप देख सकते हैं इसका कवर पृष्ठ जो कि कुछ इस तरह का है। तो चलिए इसकी शानदार स्टोरी को शुरू करते हैं। वंडरफुल नारी की प्रबल शक्ति की एक अद्भुत मिसाल पेश करेगी ये प्रिया। पायलट कक्ष में मौजूद मिस्टर सिंहानिया के चेहरे पर उस वक्त आक्रोश के भाव थे। क्या खाक मिसाल पैदा करेगी ये कल की लड़की? इसे एक भी व्यावसायिक उड़ान का अनुभव नहीं है। मैं तो कहता हूँ कि ये बोइंग 747 ही उड़ा कर दिखा दे। पवन पुत्री तो बिल्कुल नई तकनीक से बना अत्याधुनिक विमान है, जिसे उड़ाने के लिए काफ़ी लंबे अनुभव की ज़रूरत है। ऐसा निर्णय करके विमान के साथ साथ विमान के सभी यात्रियों और उन 6 टीन एजर बच्चों की जान को खतरे में डाला जा रहा है, जो भारत की चिल्ड्रन संस्था मैत्री द्वारा हृदय शल्य चिकित्सक के लिए जिम्बाब्वे से भारत बुलाए गए थे और जो अब ठीक होकर वापस जा रहे हैं। ठीक है, जाने दो, उड़ने दो विमान को, फिर देखेंगे ये आदेश जारी करने वाले ऑफिसर्स की उन्होंने इस उड़ान के लिए एक अदनी सी लड़की को चुनकर कितनी बड़ी भूल की है, जो शायद दिल्ली की सड़कों पर मुझसे बेहतर कार भी ठीक से ना चला पाए। पवन पुत्री विमान उड़ान के लिए तैयार था। देखो मिस प्रिया, इस प्लेन की सबसे बड़ी खूबी इसकी गति है, यानी करीब 1000 किलोमीटर प्रति घंटा। इसे कंट्रोल करने के लिए तुम्हारा दिमाग इससे भी ज़्यादा तेज चलना चाहिए। आप मुझे इसके बारे में काफ़ी विस्तार से और कई कई बार बता चुके हैं फ्लाइट इंजीनियर मिस्टर उपल। मुझे ये विश्वास है कि जिस विश्वास के साथ मुझे ये जिम्मेदारी सौंपी गई है, मैं उसे ज़रूर पूरा कर लूँगी। नाउ वेस्ट ऑफ लक। पवन पुत्री की उस उड़ान को हजारों कैमरे की आंखों ने कैद किया। बड़ी सधी हुई और परफेक्ट उड़ान थी ये, मार्वल्स। उड़ान की दुनिया में आज प्रिया ने एक इतिहास लिख दिया है। इतिहास तो ये विमान अब लिखेगा ही, क्योंकि मैंने इसके एक इंजन के पंख के नटों को लूज कर दिया है। प्रिया की खुशी का कोई ठिकाना ना था। कॉन्ग्रेचुलेशंस मैडम प्रिया। ओह थैंक्स। पर इस कामयाब उड़ान में मैं तुम्हारे सहयोग को भी नहीं भूल सकती। बधाइयों का तांता लग गया। प्रिया बधाई। वेरी गुड प्रिया, बधाई हो। कॉन्ग्रेचुलेशंस प्रिया। आई एम प्राउड ऑफ यू माई डॉटर। प्रिया माई डियर, यू आर रियली जीनियस पायलट, आई लव यू। और उस बधाई संदेश ने तो सबको मंत्रमुग्ध ही कर दिया। पवन पुत्री को उड़ाकर नारी को जो गौरव तुमने दिया है, उसके लिए तुम्हें शक्ति की बधाई। ये मैसेज कैसे प्रेषित किया जा रहा है? अद्भुत, ना मालूम कौन है ये शक्ति। एक्सीलेंट मैडम, अपना इलाज कराकर अपने वतन लौट रहे 6 मासूम बच्चों और अन्य यात्रियों की ओर से ये बुक्के आपकी कामयाबी के लिए। वाह! बुक्के के हजारों फूल अचानक प्रिया पर उछल पड़े। ओह ग्रेट! क्या ये भी बधाई देने का कोई तरीका है? तुमने कामयाबी की बहुत बधाइयाँ हासिल कर ली मिस प्रिया माथुर। ओह! और अब जो होगा वो बड़े मेटल यानी मेरी कामयाबी के लिए होगा। डोंट मूव। हम इस प्लेन को हाईजैक कर रहे हैं। हाईजैक? वे लोग हथियार लेकर विमान में कैसे चढ़ गए? हाईजैक? मुझे हथियारों सहित विमान में पहुंचाने में मदद तुम्हारे ही विमान के एक सीनियर पायलट मिस्टर सिंहानिया ने की है। अब अपने अधिकारियों से फौरन कांटेक्ट करो और उन्हें मेरी मांग बताओ। क्या चाहते हो? अपने अपने भाई छोटे मेटल की रिहाई, जो इस वक्त टाडा की तिहाड़ जेल में बंद है। देखो, तुम बच नहीं सकते। तुम्हारी भलाई इसी में है कि बड़े मेटल की तुम सरेंडर कर दो। बकवास बंद करो। अभी 5 मिनट के अंदर निर्णय लो, तुम मेरे भाई को छोड़ रहे हो या नहीं, वरना 5 मिनट बाद पहले बच्चे की लाश गिरेगी और उसके बाद एक एक करके सारे यात्रियों की। आखिर में तुम्हारी भारत की पहली होनहार महिला पायलट की लाश गिरेगी। प्लेन को जिम्बाब्वे की तरफ ही जाने दो। खबरदार, कोई गड़बड़ की तो खोपड़ी को गोलियों से भर दूंगा। और हाँ, विमान की गति कम करो। मुझे जिम्बाब्वे पहुंचने की कोई जल्दी नहीं है।
तुम अब जहां पहुंचोगे वो जगह या तो नरक होगी या जेल। उफ, जंगली बिल्ली, बहुत हाथ चलते हैं तेरे। आह! ना चाहते हुए भी प्रिया के मुंह से कराहट निकल ही गई, जो बिजली बनकर चंदा के जेहन में गूंजी। आह! बुरी तरह से थरथराया उसका शरीर। ओह, ये तो वही लड़की प्रिया है जो कि संकट में है। इस बार तो मैं क्वीन वाली गोटी को जीत कर रहूंगी भाभी। ये मारा, क्वीन के साथ ही दूसरी गोटी भी हॉल में गई। अरे भाभी, आपको क्या हुआ? अख, कुछ नहीं भाभी, आज मैं आपका कोई बहाना नहीं चलने दूंगी, क्योंकि ये बाजी मेरे हाथ लग रही है। आपको पूरा गेम खेलना पड़ेगा, लेकिन अगर मैं नहीं गई तो बाजी मेरे हाथ से निकल जाएगी। उफ, ये ममता तो मुझे उठने ही नहीं दे रही है। जबकि चीख सुनते ही शक्ति मेरे अंदर प्रवेश कर गई है, जिसके कारण मेरा शरीर थरथरा रहा है। और ये स्थिति तब तक रहेगी जब तक मैं शक्ति बनकर प्रिया की मदद को नहीं पहुंच जाती। जबकि इधर अब संकट और बढ़ने जा रहा था। चाहूँ तो तुम्हारी उस हरकत के लिए तुम्हें अभी भून डालूं, मगर मैंने तुम्हारे अफसरों को 5 मिनट का समय दिया है। उससे पहले मैं कोई खून खराबा नहीं करूंगा। हाँ, तुमने जो जख्म मुझे दिया है वो तो मैं तुम्हें सूद सहित वापस जरूर लूंगा। ये रहा मूल। खच आ, खच आ, और ये रहा सूद। 5 मिनट पूरे हो गए, एक बच्चे को नीचे फेंक दो। नहीं, ऐसा मत कर जल्लाद, तुम अपना ध्यान उड़ान की ओर दो। तड़ाक! सैम, बड़े मेंटल ने एक बच्चे को नीचे फेंक देने का आदेश दिया है। मैं बच्चे को लेकर लगेज चैम्बर में जाता हूँ। चलो तुम उठो। आ, और नहीं, बचाओ! उस मासूम की चीख ने चंदा का वजूद हिला दिया था। अगर वो शक्ति को अपने ऊपर हावी होने से और नहीं रोक सकती थी, तुम इतना हिल क्यों रही हो भाभी? निशाना ठीक कैसे लगेगा? क्या आज ममता पर जाहिर होकर ही रहेगा चंदा का रहस्य? तब चंदा, उसने बिना कुछ कहे उठकर चल दी। अरे, आप तो नाराज हो गई। अच्छा बैठिए, आपकी मर्जी, चाहे जैसे खेलिए, हिलकर या डांस कर। इधर विमान के 4 इंजनों में से एक का पंखा ना जाने कैसे निकल गया। चक्री की तरह चकराता हुआ पंखा विमान की उस खिड़की को चकनाचूर करता चला गया। छनाक, कड़ाक! खिड़की के टूटते ही वायुदाब के कारण मानो तबाही आ गई। सीटों को कसकर पकड़ लो। हेल्प, हेल्प! उफ, ये क्या हुआ? धम! उफ, माँ! बड़े मेंटल के भी होश ठिकाने लग रहे थे। ये विमान को झटके क्यों लग रहे हैं? यात्री कक्ष में ना जाने कैसे वायु दाब बढ़ गया है और विमान का एक इंजन भी बंद हो गया है। अब इस प्लेन को बचाना मुश्किल है। शक्ति के शक्ति के क्रोध से चंदा का बचना भी मुश्किल लग रहा था। क्या कर रही है चंदा? खड़ी हो, चल यहाँ से। इसे थप्पड़ मारकर बेहोश कर दे। ठीक उसी पल ममता के घर टेलीफोन की घंटी जैसे भगवान बनकर आ गई। क्रीन क्रीन! तुम चीटिंग मत करना भाभी, मैं अभी फोन सुनकर आई। ओह, थैंक्स गॉड! दूसरे पल चंदा प्रकाश की चकाचौंध मचाती हुई वहां से गायब होती चली गई। तुम जब तक फोन सुनकर लौटो तब तक शायद मैं उस संकट को सॉल्व कर कर तुम जब तक फोन सुनकर लौटो शायद मैं उस संकट को सॉल्व कर आ पाऊँ, क्योंकि एक नहीं कई चीखें मेरे मस्तिष्क में गूंजी है। ओह, ये बच्ची विमान से गिर गई है। इसका मतलब पूरा विमान खतरे में है। मुझे इस बच्ची सहित अंदर जाकर इन टूटी खिड़कियों को वेल्ड करके वायु का मार्ग रोक देना होगा। खटाक! ताकि उच्च वायु दाब सामान्य वायु दाब में आते ही स्थिति सामान्य हो सके। ये कौन है? बाहर से अंदर कैसे आ गई? शायद ये पौन पुत्री है। उफ! मौत के भय से पीले पड़ गए चेहरों पर जिंदगी की चमक जैसे लौट आई। तो तुम कौन हो जो देवी की तरह हमारी मदद को आ गई? देवी नहीं, मुझे शक्ति कहो। जब भी किसी नारी पर कोई संकट आ पड़ता है तो उसकी चीख सुनकर मैं उसकी मदद करने आ जाती हूँ। पर फिलहाल तो तू उठकर खड़ी हो जा, क्योंकि इस वक्त संकट तुझ पर भी आया हुआ है। हमने इस हवाई जहाज को हाईजैक कर रखा है और तू जिस बच्ची को बचा कर लाई है उसे हमने ही नीचे फेंका था। इन्हें हवाई जहाज से नीचे फेंक दो शक्ति, जरूर फेंक दूंगी बच्चों।
मगर पहले इनकी गनों को ठिकाने लगा दूं। अरे, इसने गन की नलियों को मोम की तरह कैसे गला दिया। हाँ। खबरदार, अगर तुमने एक कदम भी आगे बढ़ाया तो हम ये बम फोड़ देंगे। ये बम तब तक नहीं फटेंगे जब तक इनके सेफ्टी पिन ना निकल दिया जाए। इनके सेफ्टी पिन अब मैं खुद खींचूंगी। धाड़ धाड़। और उन्हें तुम्हारी जेबों में रखकर तुम्हें नीचे फेंक दूंगी। हवा में हुए चारों धमाके के साथ ही उन आतंकवादियों के चित्रे हवा में उड़ गए। दरवाज़ा कब खुला कब बंद हुआ इसका एहसास तब भी किसी यात्री को ना हुआ। और जब शक्ति वापस पलटी तो शक्ति, इनका लीडर कॉकपिट में गया है। ओह, ये तो वंडर वुमेन है, परमाणु की तरह। कॉकपिट में उफ, पता नहीं कैसे वायुदाब अपने आप ही सामान्य हो गया। मगर इंजन डैमेज होने के कारण विमान का लोड दूसरे इंजन पर हो गया है। अगर जल्दी विमान को लैंड ना करवाया गया तो दूसरे इंजन भी खराब हो जाएंगे। विमान में आग भी लग सकती है। तुम मुझे बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रही हो। ये सारी गड़बड़ मुझे घबराने के लिए तुम खुद ही कर रहे हो। नहीं। तभी, हेलो पवन पुत्री, बड़े मेटल, हम तुम्हारे भाई छोटे मेटल को छोड़ रहे हैं। उसके लिए एक हेलीकॉप्टर का इंतजाम भी कर दिया है। हेलीकॉप्टर में सवार होते ही वो तुमसे बात करेगा। तुम वहाँ कोई खून खराबा मत करना। ये यहाँ कोई खून खराबा नहीं करेगा क्योंकि मैं इसे ऐसा नहीं करने दूंगी। ओह नो, ये कौन है? इसे तो गोली से ही उड़ाना ही पड़ेगा। शक्ति कहकर पुकार मुझे दरिंदे। अब समझ में आया मुझे कि प्रिया की चीख मुझ तक क्यों पहुंची थी। इस दरिंदे ने हेयर पिन चिबोकर प्रिया पर जुल्म किया है, जिसकी मैं इसे सजा दूंगी। निर्भय रहो। अब तुम निर्विघ्न हवाई जहाज को अपने गंतव्य पर ले जाओ। मगर हवाई जहाज अभी भी खतरे में है। उसका एक इंजन फेल हो चुका है। और उफ, और दूसरा इंजन भी बंद हो गया है। बाकी बचे दो इंजनों की शक्ति इसे ज़्यादा देर तक उड़ान नहीं भरने देगी। जबकि यहाँ मैं विमान को इमरजेंसी लैंडिंग भी नहीं करा सकती क्योंकि नीचे समुद्र है। अब ये विमान एक ही सूरत में बच सकता है, जबकि इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट की एयर वर्कशॉप से नए इंजन लाकर उसके दोनों खराब इंजनों को बदल दिया जाए। और ये मुमकिन नहीं है। हवाई जहाज समुद्र की ओर झुकने लगा है। मैं इस प्लेन को नहीं बचा सकूंगी। पहली भारतीय सफल महिला पायलट का गौरव मैं नारी को नहीं दिला पाऊंगी। उफ, तुम ऐसा कर सकोगी, मगर कैसे? ऐसे। इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट की वर्कशॉप पहुंचने में मुझे भला कितनी देर लगेगी? अब मैं इन्हें एक पल से भी पहले पौनपुत्री तक पहुंचा दूंगी। ओह गॉड, शक्ति ने असंभव को संभव कर दिखाया। इंजन को बदलना कंप्यूटर की फ्लॉपी या होल्डर में बल्ब बदलने जैसा है, जिसे शक्ति आसानी से कर लेगी। मैं प्लेन को सीधा करने की कोशिश करती हूँ। शक्ति ने खराब इंजन की सारी धातुओं को अपने हथेलियों की उष्मा से पिघला दिया और नए इंजन को खराब के स्थान पर फिट कर दिया। दूसरे ही पल थरथरा उठे वे दोनों इंजन। यात्रियों को उस भयानक खतरे का इल्म भी ना हुआ था जो कि अब टल गया था। थैंक यू शक्ति, अब हम जिम्बाब्वे के ऊपर उड़ रहे हैं। मगर पवन पुत्र के सितारे अभी भी गर्दिश में थे। अब कोई भी नहीं बचेगा। धाए धाए धाए। असिस्टेंट पायलट कामनी बिल्ली की तरह उस पर झपटी। ये प्लेन इतिहास जरूर बनाएगा, मगर एक खूनी इतिहास। धाए धाए। आ शक्ति उस प्लेन को खूनी इतिहास नहीं लिखने देगी हत्यारे, बल्कि तेरा कुख्यात नाम अखबारों में लिखवाएगी। शक्ति बड़े मेटल द्वारा गोलियां चला देने से पौनपुत्री का अधिकांश नियंत्रण फेल हो गया है। इस वक्त तुम जिम्बाब्वे एयरपोर्ट के ऊपर हो। कोशिश करो तो प्लेन उतारा जा सकता है, मगर हवाई जहाज के पहिए जाम हो गए हैं। बिना पहियों के प्लेन हवाई पट्टी पर कैसे उतरेगा? ओह, इसका इंतजाम मैं करती हूँ। चाहूँ तो मैं इस विमान को ऐसे भी उतार सकती हूँ, किंतु उससे प्रिया को जो सम्मान मिलना था वो नहीं मिल पाएगा। पहिए हाइड्रोक्लोरिक सिस्टम द्वारा पहिए हाइड्रोलिक पहिए हाइड्रोलिक
सिस्टम द्वारा अंदर बाहर होते हैं जो कि जाम हो गया है। इन पहियों को मुझे बाहर की ओर खींच कर निकालना होगा। अब प्लेन को हवाई पट्टी की ओर ले जाना होगा। गतिमान प्लेन को शक्ति ने दोनों हाथों पर खिलौने की तरह उठा लिया। अब ये दुनिया खराब हो चुके इस प्लेन की परफेक्ट लैंडिंग होती देखेगी और विमान हवाई पट्टी पर उतर गया। ओह, ये सारा कमाल शक्ति का है। ओह गॉड, एक और मुसीबत आ गई। एक विमान इसी हवाई पट्टी से उड़ान भरने वाला है और पनपुत्री की ओर दौड़ा आ रहा है। और अब इन दोनों विमानों की टक्कर को नहीं रोका जा सकता। मगर शक्ति की शक्ति से अभी प्रिया परिचित कहाँ थी। विमानों की इस टक्कर को रोकने के लिए मुझे चाहिए धातु जो मुझे विमान रखने के लिए बने इन हैंगरों से मिल जाएगी। और उस धातु से मुझे तैयार करना होगा एक फ्लाईओवर जो दूसरे विमान को उड़ान के लिए जगह दे देगा। ओह नो, ये क्या हुआ? हमारी विमान हवाई पट्टी की जगह फ्लाईओवर से उड़ा। प्रिया की आंखों ने भी देखा वो हैरत अंगेज दृश्य। ओह, शक्ति ने सामने से आते विमान को फ्लाईओवर पर चढ़ाकर उड़ा दिया, यानी एक भीषण टकराव होते होते बचा। और इस प्रकार पौंडपुत्री विमान आश्चर्य का एक इतिहास बना चुका था। ये इतिहास मैंने नहीं, उस अद्भुत शक्ति ने रचा है। जबकि इधर जल्दी आओ ममता, इतनी लंबी बातें किससे कर रही हो? ओके विनय, अब तुम फोन रखो, मैं चंदा भाभी के साथ कैरम खेल रही हूँ। इस प्रकार छोटे मेंटल की फरारी के भी रास्ते बंद हो गए थे और एक बार फिर तिहाड़ में पहुंचा दिया गया था। जबकि बचे मिस्टर सिंघानिया भी नहीं रहे थे। प्रिया के बयान के बाद उन्हें भी फौरन गिरफ्तार कर लिया गया था। और इसी के साथ ये कहानी यहीं समाप्त होती है। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी? आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर देना। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ऑल नोटिफिकेशन को सेलेक्ट ज़रूर कर देना। तो चलिए इस कॉमिक्स के कुछ एडवर्टाइजिंग को देख लेते हैं। जो मौत के सामने सीना तान कर खड़े हो जाते हैं वो कहलाते हैं मौत के दीवाने। राज कॉमिक्स में शक्ति सीरीज का रोमांचक कॉमिक 2000 मस्त हाथी, 300 ताकतवर गैंडे, 4000 खूंखार शेरों का शिकार करने के बाद आज भोकाल का शिकार करने आया है आखिर तक। राज कॉमिक्स में महाबली भोकाल का रोमांचक कॉमिक। सुपर कमांडो ध्रुव को आज पहली बार ऐसा लग रहा है मानो वो अपने ही डुप्लीकेट से लड़ रहा है। और ऐसा इसलिए क्योंकि मुझ में भी तेरी जैसी ही शक्तियां हैं ध्रुव। मुझे भी उसी तरह से ट्रेनिंग मिली है जिस तरह से तुझे। मुझे भी निशानेबाजी, कलाबाजी और द्वंद्व युद्ध कलाओं में माहिर हूँ। मैं ना दिमाग में तुझसे कम हूँ और ना ही ताकत में। अब तक तूने जितने लड़ाइयाँ लड़ी उनमें तेरा पलड़ा भारी रहा क्योंकि तेरे दुश्मन या तो ताकत में तुझसे कम थे या अक्ल में। लेकिन आज लड़ाई नहीं होगी, आज होगी जंग। और इस जंग में होगा फैसला इस पार या उस पार। राज कॉमिक्स में सुपर कमांडो ध्रुव का नया रोमांचक कॉमिक विशेषांक। आज अपराध और अपराधियों से बचकर भाग रहा है परमाणु। क्या इतना घातक है लिम्पेट बम? इस फाइल में बंद है एक जबरदस्त धमाका। दिल्ली पुलिस ने इसको नया नाम दिया है एक्स फाइल। राज कॉमिक्स में देशभक्त डिटेक्टिव तिरंगा का रोमांचक कॉमिक